फिर 2 महीने बाद कोई और पसंद आ गया, फिर 3 महीने बाद कोई और, ये खतरनाक चीज़ होती है। इतना नहीं चेंज करना चाहिए अपने दिल को। Do you get stick to one person or not? I am stick to only one person and that is me. All right, यानी कि you love yourself and there is no life I partner am in your life. single और मैं सिंगल ही रहूँगा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं रोज़ मुझे नए चेहरे देखने की आदत है तो मैं एक चेहरे से उकता जाऊँगा। नहीं, ऐसे तो नहीं होता ना। अभी कभी होता है ना कोई लाइफ पार्टनर हो जिसके साथ आप अपनी दिल की चीज़ें शेयर कर सके, कोई इमोशंस होते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो यू लिव, सो व्हाई टू टेक बीइंग अलोन एंड सिंगल? ये फीलिंग आपकी होगी, मेरी नहीं है, क्योंकि आई एम अ डिफरेंट पर्सन। यू आर वेरी डिटरमिन्ड। नो, आगे कोई इरादा नहीं बदलने आई एम वाला। नॉट डिफिकल्ट बट आई एम डिफरेंट। हर बंदा दूसरे से डिफरेंट है। ये अगर ये चीज़ समझ आ जाए तो फिर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बात ये कि मैं ये जो बच्चे और साथ में औरत और इस तरह एक भंवर सा होता है जिसमें आप ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं, वो मेरा कभी भी वो नहीं रहा। मतलब आपको रुझान नहीं रहा? नहीं, मेरे दिल ने कहा मैंने वो किया। जो मुझे खुदा ने मेरे अंदर चीज़ डाला, मैंने सिर्फ ये देखा कि मुझे ऐसे उड़ना है और दुनिया को देखना है। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई हुई है। मैं नहीं चाहता कि मुझे पीछे से कॉलें आए और ये खत्म हो गया, फलां खत्म हो गया, वो हो गया, वो। अच्छा, मतलब you feel like it's a bit of a chaos to है, ठीक है। नहीं, मैं अपनी पसंद के रिश्तों में रहना पसंद करता हूँ। मतलब मेरा ये कि मैं ब्लड लाइन से ज़्यादा ऐसे चलते चलते लोगों को उठा के घर ले आता हूँ और उनके साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देता हूँ। तो वो आपके साथ रहते हैं बाकायदगी से, बहुत खुशी से रहते हैं। वो मेरा मसला नहीं कि पे बैक हो। असल चीज़ है कि आपको उनको देख देख के खुश हों और उनको ग्रूम करते जाएं। और आपको अच्छा, कितनी लड़कियां लड़के मेरे घर आते हैं और पूरे पाकिस्तान से आते हैं। इवन अब बलोचिस्तान से मैंने बुलाना शुरू कर दिए। तो वो जो है ना, बच्चे शुरू में आके हैरान परेशान होते हैं। वो दुनिया उनके लिए अलग होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको मुझसे मोहब्बत हो जाती है और उनको अपने घर से ज़्यादा सुकून मेरे घर में मिलता है। तो मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को ग्रूम किया? ऑब्वियसली यू आर द फर्स्ट एंड अ वेरी यूनिक सॉर्ट ऑफ अ पर्सनालिटी जो कि ग्रूम करते हैं मॉडल्स को, ट्रेन करते हैं, उनका करियर बनाते हैं, उनको एक मुकाम तक पहुंचाते हैं। और आज तक पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री की बात की जाए तो टॉप के मेल और फीमेल मॉडल्स जो है वो सिर्फ आपकी वजह से है। यू एक्चुअली gave them a push as a catalyst. तो कभी कोई छोड़ के गया या किसी ने छोड़ दिया हो आपको, बाद में लाइन चेंज कर ली हो? नहीं, मैंने कोई किसी के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजारनी होती। बच्चे आते रहते हैं, सीखते हैं, चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। जैसे एक मदरसा होता है, इवन आपके अपने पाले हुए बच्चे जो होते हैं वो एक ना एक दिन अपना मुकाम तलाश करते हैं, फिर उन्हें उड़ना होता है। तो ये तो दुनिया का एक दस्तूर है। They stay in touch with you या बिल्कुल ही? नहीं, they always stay in touch with। अगर फर्ज करें कोई गलती करके गया है और उसको आगे जाके कहीं ना कहीं पछतावा होता है कि नहीं, वो सही थे और उन्होंने हमारे लिए बिल्कुल सही सोचा था। शायद उस तरह माँ बाप भी नहीं सोचते। तो क्योंकि मैं बच्चों को उनकी जो नफ्सियात है उनको पढ़ रहा होता हूँ, मैं उनकी एज पे चला जाता हूँ, तो मुझे हर चीज़ समझ आने लगी। लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए किसी ऐसे मॉडल का जो वो बन गया है, परवान चढ़ गया है, फीमेल हो सकती है, मेल हो सकता है, फिर उसने आपके साथ एक जो कॉन्टैक्ट नहीं रखा, तो जैसे हो सकता है देयर कुड बी एंड देयर वुड बी, आई गेस, तो फिर आपको कैसा फील होता है जब आपको कोई छोड़ के चला जाए? बिल्कुल मुझे कोई फीलिंग नहीं होती, क्योंकि ये एक मैंने अपने दिमाग को समझाया हुआ है कि उसकी वजह ये है कि एक जाता है 10 और आ जाते हैं। मतलब यू आर कीपिंग योरसेल्फ। तो नजरें जो है ना वो हर वक्त नए नए नज़ारे देखती रहती हैं, तो उसके बाद वो आप कहते हैं अच्छा ओके फाइन गो। तो मुझे ये बताए, किसके चेहरे पे आपने अपने हाथों की सफाई आजमाई सबसे पहले? मैंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा। मतलब मुझे, मैं पहली बात करी, फर्स्ट इन योर लाइफ एवर। आई हैव नो आइडिया। मेरा ख्याल मेरी याद करें ना, बचपन में अगर जाएं तो शायद मेरी आंटियां होती थी जो फैमिली में, ममानियाँ, खाला, मेरी नानी सोई होती थी, तो मैं उनको मेकअप थोपना शुरू कर देता था। थी वो फिर चुप रहती थी। दिखाया जाता है कि आप नींद में हैं तो आप नींद में रह गए। मेरी अम्मी की जो कॉस्मेटिक का सामान था उसकी शामत आई रहती थी, दीवारें भर जाती थी उनसे, लिपस्टिक से पूरी तस्वीरें बन रही होती थी, मार भी पड़ती थी। लेकिन उस दौर में लोगों को समझ नहीं आती थी, उनके लिए फिर डॉक्टर, इंजीनियर, CSSP ऑफिसर बनना ही सब कुछ था। अब शायद लोगों को समझ आने लग गई कि नहीं, जाहिर है देयर आर सो मेनी अदर फील्ड्स और लाइंस एज वेल। एक्सपोजर की बात है ना। बिल्कुल पहले लगता था कि सिर्फ 3 फील्ड्स हैं जो एक मेल पर्सन है वो उसमें जा सकता है, कि नहीं अब तो चीज़ें डिफरेंट है। मुझे ये बताएं कि सबसे पहला प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री में कैसे कदम रखा? कोई पहली ऑफर आपको याद हो या पहला प्रोजेक्ट या किसी ने आपको कॉल की हो? जब आप एक रास्ते पे चल पड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें उससे रिलेटेड होती हैं वो आपको टच करना शुरू कर देती हैं।
अब वो कहते हैं ना कि आप बस चलते जाएं। और लेकिन आपको अपना कोई पहला याद होगा ना, जैसे कि आपको अपना पहला पे चेक याद होगा, पहला रोल होता है, पहले पैसे कितने कमाए आपने मेकअप इंडस्ट्री में, जब आपको आई फाइनली थिंक लगा कि हाँ, मैंने I can पोर्टफोलियो pursue। बनाने से स्टार्ट लिया था कि पोर्टफोलियो में मैं लोगों को ज़रा डिफरेंट करके दिखाता था। वहीं से मुझे मेकअप की आदत पड़ी, Nice। वहीं से मुझे हेयर कट की आदत पड़ी, और मैं अपने स्टाइल से बाल काटता था, अपने स्टाइल से मेकअप किया करता था। तो वो जो एक इंडिविजुअलिटी थी ना, वो उसने मुझे एक अलग पहचान दे दी, और वो मेरा अपना एक स्टाइल था। तो आई थिंक फैशन ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो आपका अपना एक स्टाइल होता है वो कभी ख़त्म नहीं, ऑब्वियसली वो मैंने हर जगह सुना है। आप तो मतलब माशाल्लाह, यू डू अ वंडरफुल हेयर स्टाइलिंग, मेकअप एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझे ये बताएं, 90s से अब तक की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री में जितनी भी मॉडल्स आई हैं, उनमें कौन सी बेहतर है जो कि आपके मॉडलिंग क्राइटेरिया के मुताबिक उतरती है? नहीं। मैंने जब जिस दौर में काम किया, कराची की कुछ फीमेल मॉडल थी जो बहुत लंबी लंबी थी, मतलब अब उस हाइट की लड़कियां नहीं आती, वो जो क्लास देखी थी वो उसके बाद मैंने नहीं देखी। कौन सी हाइट होगी मैक्स? उनकी 5'10", 5'11". और कब की बात करें, 90s की आप? मैं 90s की बात करूँ, अर्ली 90s की कोई है। नाम याद हो आपको? हाँ जी, बीबी आलिया लतीफ़ थी, फिर सोनिया मिन्हाज थी, फिर लुलू थी, और फिर इसी तरह रीज थी, इरज थी, और मानूर बलोच के साथ भी उन दिनों मैंने काम किया था जब वो एज अ मॉडल काम कर रही थी। फिर उसके बाद वनीज़ा अहमद आ गई, जो आज भी मुख्तलिफ चैनल्स पर काम कर रही हैं एज अ डायरेक्टर, कोरियोग्राफर। सो लेकिन अब मैं देखता हूँ तो एक पूरा डरबा है जिसमें बहुत सारी फीमेल मॉडल्स हैं। मतलब अब तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ आ रही हैं, लंबी हैं, टॉल, मतलब टॉल आ रही हैं, और उनको पहले से एक्सपोजर है चीज़ों का। तो अब जो है ना, मैदान भर गया है, और बहुत सारे फोटोग्राफर देख रहा हूँ जो बहुत अच्छा इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहे हैं। मेकअप आर्टिस्ट देख रहा हूँ, स्टाइलिस्ट देख रहा हूँ, आर्ट डायरेक्टर देख रहा हूँ, क्रिएटिव डायरेक्टर, सेट डिज़ाइनर। मतलब इस फील्ड ने कोरोना के बाद बहुत तरक्की की, जब हर चीज़ ऑनलाइन हो गई थी। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि आपके मुताबिक सिर्फ मुझे उनका बताएं जो आपके मॉडलिंग क्राइटेरिया के मुताबिक उतरती हैं। वैसे तो बहुत आ गई, बेशुमार वो आ सारी गई जो हैं। मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी वो सारी मेरे क्राइटेरिया। और बाकी जो अब आजकल चल रही हैं, यू डोंट थिंक दे फॉल इनटू अ परफेक्ट मॉडलिंग क्राइटेरिया, राइट? ऑब्वियसली दे कुड। नहीं नहीं, है, बहुत सारी हैं। मतलब उनका जब काम करो पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ मॉडल, मॉडल। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि जब हम मॉडलिंग की बात करते हैं तो एक परफेक्ट मॉडल होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें? एनर्जी होनी चाहिए, और एनर्जी होनी चाहिए, कैमरे को फेस करना आना चाहिए, कैमरे को फ्लर्ट करना आना चाहिए, ठीक है, कैमरे पे चढ़ जाए बिल्कुल, और वो बिल्कुल कोई डेथ फिश ना बन जाए, ठीक है, कि मैं अपना काम छोड़ के उसको पोज कराना शुरू कर दूं। मेरे साथ तो ये बहुत दफ़ा हुआ है ना कि मैं अपना काम छोड़ के उसको पोज, फिर वो एक चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है और काम में भी इफेक्ट डालता है। लेकिन अब आदत पड़ चुकी हुई है, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो यूज टू हो जाती हैं, फिर वो परवाज़ पकड़ती हैं अपनी। उतनी देर में फिर नई लड़कियां आ जाती हैं, नए लड़के आ जाते हैं, आते रहते हैं लोग।